जय नमोस्तु। तं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुटौ जिनवरहि हरथति अरथ जो भय विनाशी भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। लिया आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य पांच जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह श्री कमलवती जी ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी कमल स्वभाव में आचरण करने की, कमल स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और स्पष्ट व्याख्यान कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा एक ऐसी नौका है जो इस भाव से पार कर सकती है, क्योंकि श्रद्धा जीव का लक्षण है और भगवान के वचन वस्तु का स्वभाव है। बस बात इतनी सी है, उस वस्तु के स्वभाव को मानने वाला संसार से छूट जाएगा। इससे सीधा सिद्ध होता है कि आत्मा ही अपनी शक्ति से मुक्त होगा। जीव आत्मा अपनी ही ताकत से, अपनी ही शक्ति से मुक्त होगा। भैया मुक्त तो ये अपनी सामर्थ्य से ही होगा, अपनी शक्ति से ही होगा, क्योंकि इसकी शक्ति अर्थात ये आत्मा ही स्वीकार करेगा अपने स्वभाव को, अपनी चेतना को, अपने ध्रुव आत्मा को। जब ये जीव अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप को स्वीकार करेगा तो स्वयं ही अपने आप इस संसार परिभ्रमण से छूट जाएगा। संसार परिभ्रमण से छूटने का उपाय, संसार की यात्रा से मुक्त होने का उपाय क्या भैया, कैसे होगा मुक्त? तो संसार की शरण से यदि इस जीव को छूटना है, संसार पर्याय भाव से यदि इससे मुक्त होना है, तो एक ही उपाय है भैया, और वो उपाय है सीधा सा उपाय, सरल सा उपाय। वो क्या उपाय है भैया? कि इस जीव को अपने ही स्वभाव का बोध आए, बस अंतर में इसको जागरण हो, अंतर में आत्म जागरण हो, अंतर में ये अपने स्वभाव को जाने, अपने चतुष्टय में वीतराग पद को अंतर से स्वीकार करे। क्या स्वीकार करे? कि देखो तो ये जिनेंद्र भगवान के वचन, ये वास्तव में द्रव्य का समीचीन भाव है भैया। भगवान की वाणी मतलब द्रव्य का प्रकाश। अपन कहते हैं ना, हर द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में प्रकाशित हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना प्रकाश है। प्रकाश का मतलब भैया अपना अपना परिणमन, अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने गुण। ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में प्रकाशित है भैया, तभी तो ज्ञान का विषय है। तो क्या कह रहे हैं, जब ये छेद के छेद द्रव्य अपने वस्तु के आधार से स्वयं प्रकाशमान हो रहा है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है, तो हे भव्यात्मा, जब चारों तरफ उजेला ही उजेला है, जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, तो अंधकार में भटक क्यों रहा है जीव? अंधकार में भटकने का कारण क्या है? बस बात यह है कि जीव होते हुए प्रकाश को देखना नहीं चाहता भैया, होते हुए प्रकाश को स्वीकार नहीं करना चाहता बस। और सिद्धांत सिद्ध है
क्या जिन वैनम श्रद्धेनम, देखो भगवान की वाणी का श्रद्धान करना है। श्रद्धेनम क्या श्रद्धान करना है कि अप्पा मैं आत्मा, शुद्धप्पा मैं ही शुद्धात्मा, और ममलम मैं आत्मा शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ। बताओ, स्वयं को स्वयं में स्वीकार करना और कुछ नहीं करना। देखो वहां जीवों को क्या लगता है, भैया कोई पुरुषार्थ हुआ क्या? भैया स्वयं में स्वयं को स्वीकार करने का कोई पुरुषार्थ हुआ क्या? हाँ, हमने कह दिया भैया मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ममल स्वभावी हूँ। क्या ये कोई पुरुषार्थ हो रहा है क्या? इसमें क्या पुरुषार्थ हो रहा है? कोई पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा। अबे आत्मा, जब ऐसा बार बार अभ्यास करके, अभी तो स्वीकारता की बातें हो रही हैं, जब ऐसा बार बार अभ्यास करके, बार बार पर से अपना उपयोग हटा के, जब वास्तव में अंतर हृदय अर्थात ये बात तुम अंतर से स्वीकार करोगे, उस दिन पता लगेगा क्या कि स्वीकारता ही पूर्णता से पूरा पर्याय परिणाम बदल के रख देगी भाई। अर्थात आपकी ये स्वीकारता ही आपके उपयोग को पलट देगी, कहाँ अंतर्मुख कर देगी, और उपयोग अंतर्मुख हुआ और अपने आप ही सारा जगत का परिणमन छूट जाएगा। उपयोग स्वचेतन में आत्मा की ओर पलटा, उपयोग गायक तत्व की ओर पलटा, उपयोग त्रिकाली आत्मा की ओर पलटा, और सारा पर्याय जगत, सारा पर्याय परिणमन अपने आप धुलमिल हो जाएगा भाई, सब गुण हो जाएगा, सब सब विलायमान हो जाएगा भाई। अपना उपयोग अपने निज चैतन्य में अपने गायक परमात्मा की ओर पलटे तो भगवान आत्मा, जहां उपयोग पलटेगा वहां 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 यति से होंगे भैया, और जहां उपयोग पलटेगा ही नहीं, उपयोग अपनी अंतर की ओर जाएगा ही नहीं, वहां कुछ होने वाला नहीं है भैया। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया आचार्य श्रीमद जिन तारा स्वामी, क्या कह रहा है, यह जीवात्मा अपने अंतर में इस चिदानंद भाव को, चैतन्य आनंद के भाव को, परिणाम को अपने अंतर में देखो तो, और देखो कितनी सरल सी बात है। ये अपने को पुरुषार्थ नहीं लग रहा ना, पुरुषार्थ नहीं भाषित हो रहा ना कि भाई क्या पुरुषार्थ, हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, हम बार बार तत्व निर्णय कर रहे हैं, हम बार बार चलती हुई कर्म धाराओं में अपने उपयोग को हटा के बार बार इस बात का पोषण कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए कि नहीं ये सब पर्याय परिणमन संसार भाव सब असार है, असरण है। और देखो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कह रहे हैं श्रद्धेनम अप्पा शुद्ध ममलम च, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा 8 कर्मों से रहित हूँ। ये जो अपन बार बार स्वीकार कर रहे हैं, और इस स्वीकारता को जो अपन जिन देशना के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से जो बुद्धि बुद्धि द्वंद कर रही है ना कि अरे ये स्वीकारता अकेले तो कर रहे हो, ये कोई पुरुषार्थ हो रहा है क्या? तो ये देखो देखो ये जो बुद्धि द्वंद कर रही है ना, अंतर में संशय उत्पन्न हो रहा है ना कि ये कोई पुरुषार्थ हो रहा है क्या, ये कोई पुरुषार्थ है क्या, क्या यही करते रहें क्या जीवन भर? तो ये जो द्वंद हो रहा है ना, ये जो सल हो रही ना, ये जो शंकाएं हो रही ना, ये जब तक ना मिटे तब तक स्वीकारता नहीं हुई अभी। अभी तब तक इस आत्मा ने आत्मा के अपने तत्व को स्वीकार ही नहीं कर किया। तो भैया देखो तो अभी जब तक द्वंद हो रहा है ना, जब तक ये विकल्प आ रहे हैं, ये भेद आ रहे हैं कि कब तक यही करते रहे, कब तक यही होता रहा है, कब तक यही धुनते रहे, कब तक इसी में लगे रहे भैया, कब तक आत्मा ही आत्मा सुनते रहे, ये जब तक ये द्वंद आ रहा है ना आपको, अपने को मतलब आपको या हमें, जब तक ये द्वंद आ रहे हैं तब तक अपने को आत्मा की स्वीकारता नहीं हुई। और यदि वास्तव में तत्व की स्वीकारता होती तो फिर ये द्वंद नहीं होता, तो फिर क्या होता, सहज आत्मा की प्रतीति होती कि देखो मैं तो ध्रुव हूं और ये सारा जगत का परिणमन अपने योग्यता में परिणमित हो रहा है। भगवान जी इस अंतर उपयोग की स्वीकारता का नाम ही तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। ये यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, जहां पर पदार्थ है रूप भाषित हो रहा है और परम उपादेय आत्मा ज्ञायक तत्व अपनी आत्मा की प्रतीति रूप बरत रहा है, वर्तना में दिखाई दे रहा है भाई। इसी का नाम पुरुषार्थ है। लेकिन अपने को ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं लग रहा। देखो उपयोग को बदलना पुरुषार्थ नहीं लग रहा, जबकि उपयोग को बदलना ही पुरुषार्थ है। दृष्टि को बदलना पुरुषार्थ नहीं लग रहा, जबकि दृष्टि को बदलना ही पुरुषार्थ है। मान्यता को बदलना पुरुषार्थ लग नहीं रहा है, लेकिन जबकि मान्यता को बदलना ही पुरुषार्थ है। भैया हमने मान तो लिया मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अरे भगवान आत्मा, यही तुमने मान लिया होता ना, आत्मा से कह रहा है, यही तुमने मान लिया होता ना तो तुम्हारा मन संसार में नहीं लग सकता।
बताओ बताओ, जिसने अपने को तीनों लोक का नाथ, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, लोक को प्रकाशित करने वाला मान लिया हो, उसको संसार में रुचि का भाव कहाँ से आएगा? अभी संसार में रुचि लग रही है, संसार में राग बढ़ रहा है, संसार में अपनत्व की धारा बढ़ रही है, कर्तव्य के भाव वक्र हो रहे हैं और तीव्र हो रहे हैं, तो भगवान आत्मा अभी अपनी मान्यता कहाँ हुई? मान्यता हो गई होती तो उपयोग, उपयोगी मानेगा ना। अच्छा बताओ, मान्यता किसे कहेंगे? कि उपयोग मान ले, क्या मान ले? कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो क्या होगा इससे? उपयोग। यदि अपने चैतन्य परमात्मा को चैतन्य मान लेगा तो क्या करेगा? चैतन्य के पास रहेगा, अचैतन्य से दूर रहेगा। देखो, मान्यता का प्रमाण, मान्यता का प्रमाण, मान्यता का प्रमाण क्या लोगे भैया आप? हम रोज चर्चा सुन रहे हैं, हमारे तत्व की मान्यता कितनी हुई, इसका प्रमाण कैसे लगाएंगे हम कैसे अपने आप को प्रमाणित करेंगे कि हम रोज सुन रहे हैं तो हमारे अंदर जा भी रही कि नहीं जा रही? हम कैसे प्रमाण करें अपनी आत्मा का? तो भैया, यदि आपको अपना प्रमाण करना है तो ऐसे प्रमाण करो भैया। कैसे? कि यदि मैंने तत्व को स्वीकार किया है, तत्व की मान्यता की है, तो अपना उपयोग तत्व के पास कितना रह रहा है, तत्व चिंतन में कितना रह रहा है, तत्व चर्चा के लिए कितना छटपटाहट हो रही है, तत्व की रुचि के लिए, आत्मा की स्मृति के लिए कितना अंतर का भाव प्रकट हो रहा है। क्योंकि जितना उपयोग ने माना है, जितने अंश में उपयोग ने स्वीकार किया है, उतने अंश में उपयोग अपने निज धाम में रहेगा भैया। निज धाम मतलब चैतन्य धाम में है। अपने निकट कितना रह रहा है, अपने निकट। और सुनो, चारित्र की लीनता रूप निकटता नहीं आ रही अभी कि डूब जाए। अभी तो स्वभाव 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 स्वभाव, ये वीतराग स्वभाव है। तारण स्वामी तो स्वभाव 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 बिलसा ही कह रहा है कि अनंत स्वभाव 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 में विलस रहा है। वो रत्नात्रय का अभेद पिंड मही विलस रहा है। लेकिन अपने को तो वो है, वही परमात्मा है, वही अस्तित्ववान है, वही वीतराग है, वही सर्वज्ञ है, वही हितोपदेशी है, वही मेरा निरंजन पद है, वो है। अभी उस है शक्ति की सत्ता, या उस है सत्ता का जागरण कितना हो रहा है कि हाँ, वो ही परमात्मा है, अस्तित्ववान है, वही सत्य है, ध्रुव है, सनातन है, शाश्वत है, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। अभी उपयोग ऐसे निरंजन निर्विकार चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में अपने पास कितना रह रहा है, जितना रह रहा है, जितना उपयोग अपने चैतन्य में प्रकाशमान स्वभाव के निकट आकर रह रहा है भैया, बस उतना मानेंगे, उतना मानेंगे। क्या मानेंगे? कि आपकी मान्यता हो गई। तो भैया, यदि नहीं रह रहा, अपने निकट चैतन्य प्रभु के पास नहीं रह रहा, तो बुद्धि से बखारने का नाम मान्यता नहीं है भैया। हमने बखार दिया, हमने बक दिया, आपने सुन लिया, इसका नाम मान्यता नहीं। मान्यता तो अंतर हृदय का उपयोग का समर्पण है। क्योंकि कितने बार उदाहरण दिया हमने, उपयोग जिस वस्तु को मानता है उस वस्तु के लिए समर्पित हो जाता है। अरे पत्थर को भगवान मान के पत्थर में पूजा करने लगता है, पत्थर के प्रति समर्पित हो जाता है। उपयोग जिस वस्तु को मान ले, जिस व्यक्ति को मान ले, जिस व्यक्ति को अपना मान ले, अपना स्वीकार कर ले, अपना क्या कह ले, जिस व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण हो जाए भैया, उपयोग उसी के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है। वहीं वहीं उसका पूरा चित्त लगने लगता है। लेकिन ये खबर नहीं आती भगवान जी, ए जीवात्मा, उसे ये खबर नहीं आती कि अरे भगवान, कहाँ जीवन नष्ट हो रहा है। देखो देखो देखो, उपयोग को पर वस्तुएं स्वीकार होती हैं। मान लो, यदि कोई अपने जैसे जैसे कोई दूसरे घर की लड़की आके दूसरे घर के लड़के को अपना पति मान लेती, तो उस पति के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है भैया। यदि बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो वे पूरे जीवन भर उसकी सेवा। तो क्या हुआ? उदाहरण, एक कचरा उदाहरण है, बेकार है, लेकिन ठीक है समझने के लिए। क्या? कि पूरे जीवन भर के लिए वहां उपयोग अपने आप ही समर्पित रहता, अपने आप ही महा उपयोग लगता है भाई। तो मान्यता का अतिशय ऐसा ही है भैया। क्या मान्यता का अतिशय? कि जिस चीज को अपन मान्यता में ले लेते हैं वहां आचरण होने लगता है भैया। घर अपना मानते हो तो घर के प्रति व्यवहार अच्छा होने लगता है। यदि घर में यदि कील भी ठोको ना, तो ऐसा लगता है कि छाते भी कील ठोक रहा हो। कैसे? क्यों भैया? क्यों लगता है? क्योंकि मैंने बनवाया है, मेहनत से बनवाया है,
और घर में कील ठोकने का मतलब है कि कोई छाती पे कील ठोक रहा है, कहना ड्रिल मशीन से लाके छेद करो, वो पुट्टी झड़ गई, वो कलर खराब हो गया, वो डिजाइन खराब हो गई, वो दीवार कमजोर हो गई, वो दीवार में दरार पड़ गई। कील घर में ठुक रही है और क्या बोलते हैं, दरार हृदय में पड़ रही है। गजब की बात है ये। मानवता की तो जो बलहारी है, मानवता की तो बलहारी है भैया। क्या कह रहा है, कील दीवार में ठुक रही है, कील दीवार में ठुक रही है, दीवार पे ठुक रही है, और भाई दरार कहाँ पड़ रही है, दिल में पड़ रही है, हृदय में पड़ रही है। ये मोह के बंधन हैं। और जीवात्मा, जब ऐसे मोह के बंधन होते हैं, जब दिल में दरार पड़ती है, ये मानवता का अतिशय है भाई। अपना जिसे मान लिया वो आपके पूरे चित्त में प्रभाव करेगा, वो आपके पूरे उपयोग में प्रभाव करेगा। यही तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं भगवान आत्मा कि जिन वैनम श्रद्धेनम श्रद्धेनम अपा शुद्ध, तुमने यदि ये मान लिया कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, तो वो ही तुम्हारे ऊपर प्रभाव करेगा, फिर तुम्हारे ऊपर संसार में क्या हो रहा है ये बात प्रभावित नहीं करेगी भैया। प्रभावित, उपयोग प्रभावित अपनी मान्यता के आधार पे होगा। यदि उपयोग पर में प्रभावित हो रहा है, पर पर्याय में प्रभावित हो रहा है, तो इसका कारण क्या है भैया, कि अपनी दृष्टि पर पे है, इसलिए उपयोग पर पर्याय की ओर प्रभावित हो रहा है। मान्यता पर की होने से उपयोग पर की ओर प्रभावित हो रहा है। और भैया यदि अपन ये स्वीकार कर लें कि मैं तो जायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मुझमें मेरे ज्ञान मात्र स्वभाव के अलावा कहीं कुछ नहीं है, यदि अपन अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता कर लें, तो उपयोग अपनी चैतन्यता की ओर अपने आप ही ढलेगा, अपने आप ही स्वातत्व की ओर ढलेगा। यहाँ तो आत्मनिष्ठा का मार्ग है भगवान आत्मा, यदि हो तो फिर बताओ। यहाँ तो जीव की अंतर आत्मनिष्ठा का मार्ग है, जीव के आंतरिक बोध का मार्ग है, बोध का, कि जीव को आंतरिक बोध कितना है, जीव को आंतरिक तत्व का बल कितना है, जीव को कितनी स्वानुभूति का मार्ग है भैया। जीव कितना अपने स्वानुभव के प्रमाण अपने आप को जानता है। क्या जानता है कि देखो देखो, सर्वज्ञ के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। कैसे है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया भैया। क्या है कि अप्पा शुद्धम, इतना के कारण समय संतुष्टि नहीं मिली, ममलम जरूर कहा उन्होंने। कि वो आत्मा शुद्ध आत्मा है और फिर वो ममल गुणों का निधान है भैया। उसमें ममले है ममल स्वभाव, ममले है ममल स्वभाव, ममले है ममल स्वभाव, उसमें वीतरागता ही वीतरागता व्रत रही है, उसमें शुद्धता ही शुद्धता व्रत रही है, उसमें निरंजन निर्विकार भाव, बिल्कुल अनादि अनंत भाव, अर्थात शुद्ध सिद्ध उपयोग उसमें अभी विराजमान है। लेकिन बस मान्यता का खेल है भैया। और देखो, ये मान्यता बदलना पुरुषार्थ नहीं लगता अपने को, कि मान्यता बदल रहे हैं अपन, दिन रात तत्व चर्चा करके, दिन रात वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, और दिन रात आप हमें एक दो बार झेल के क्या कर रहे हो, मान्यता ही तो बदल रहा है। और क्या कर रहा है भैया बताओ। हम यहाँ बैठे सुखा जी में, आप वहां बैठे हो अपने घर में, तो ये तत्व चर्चा काहे के लिए सुन रहे हो, कि मान्यता बदलने के लिए तो सुन रहे हो ना। मान मान के मरे जा रहे थे, घर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे मर गए, या फिर मेरी शादी हो गई, मेरा ये हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मान मान के तो अपना पूरा काम चल रहा था ना। तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं अपन, आप वहां बैठ के क्यों सुन रहे हो, क्यों झेल रहा है हमें, इसलिए झेल रहे हो ना कि ये मान्यता बदला है, मान्यता बदला है। और मान्यता सम्यक्त हो, कैसी सम्यक्त मानता हो भैया, कि हम विवेक नहीं लगा पाते। कैसा विवेक नहीं लगा पाते, कि अनुमोदना करने योग्य क्या है, आचरण करने योग्य क्या है, सम्यक्त श्रद्धान रूप क्या है, अर्थात जीवन में अपनाने योग्य क्या है, और जीवन में त्याग करने योग्य क्या है, इस बात को समझ सके। और सर्वज्ञ के जो वचन है, गुरुओं की जो वाणी है, उसके अनुसार अपनी मान्यता, अपनी धारणा बना के इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए भाई। इस कारण ही तो अपन यहाँ दो बार, तीन बार, एक बार, जितने बार भी आप जुड़ते हैं, उतने बार अपन ये इस सत्य के निर्णय के लिए तो बैठ रहे हैं ना भैया। और कोई कारण है, और क्या कारण है भगवान आत्मा, इस वस्तु का यथार्थ निर्णय तो चाहिए ना, और क्या चाहिए। लेकिन देखो, अपने को यही पता नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं यही पुरुषार्थ है। अब भैया पता कहाँ से हो,
पता तो जब हो ना जब जाग रहे हो, नींद खुली हो थोड़ी सी। देखो, हम कह रहे हैं ना, ये आत्मा की बात समझ में भी तब आएगी जब थोड़ा जागरण हो। देखो, अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कल भी हमारे पास एक प्रश्न आया था, दीदी का नाम नहीं बोल रहा उनका, और अपन उदाहरणों में भी सुनते हैं, वे भरत जी घर में ही बैरागी, 96,000 रानियों के बीच में बैरागी, अर्जुन युद्ध में युद्ध करता हुआ भी बैरागी। कह रहे भैया, ये 5 पांडव हो गए पूरे, कृष्ण तो नरक गए लेकिन थे सम्यक दृष्टि, रावण हो गए, ये सब भैया, रावण का जीव, कृष्ण का जीव, ये सब भैया मोक्षगामी जीव, सब बैरागी। राजा शनिक का जीव, ये सब बैरागी भैया। ये घर में रहते हुए सब ज्ञानी, सबके कर्म झड़ रहा है। ये क्या अटपटे रही थे भगवान जी। तो अपने को क्या लगता है कि अपने विश्वास नहीं होता कि नहीं भैया, इतना आत्मज्ञान होने के बाद भी, इतना सत्य जानने के बाद भी अर्जुन युद्ध कैसे कर सकता है, सहस्त्राणी सेना का वध कैसे कर सकता है, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होने के बाद भी 96,000 रानियों के बीच में कैसे रह सकता है, इनके भोग में कैसे तन में हो सकता है, तन में तो नहीं होता वो। क्या बोलते हैं, कैसे रह सकता है, इन संयोगों में कैसे रह सकता है, अपने को विश्वास नहीं होता। अपन ज्ञानी को कैसा देखना चाहते हैं, ज्ञानी ऐसा हो कि साधु की तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे और मोक्ष जाए। अपन ऐसे ऐसा चारित्र चक्रवर्ती को ज्ञानी मानते हैं। भाई चारित्र चक्रवर्ती तो ज्ञानी है ही, ध्यानी है ही, मोक्ष मार्गी है ही, लेकिन भगवान जी, घर गृहस्थी में रहने वाला भी ज्ञानी हो सकता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी होगा। भाई ज्ञानी का कल ही प्रश्न आया था भैया कि तीव्र गुस्सा आ रहा है तो ज्ञानी कैसे हो सकता है। भैया संयोगों के बीच में भाव ऊपर नीचे हो रहा है तो ज्ञानी कैसे हो सकता है। ज्ञानी तो वो होगा जो 1 मिनट में क्षमा मांग लेगा, 1 मिनट में समता भाव रख लेगा, 1 मिनट में कुछ नहीं कहेगा, शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। नहीं भैया, ऐसा ऐसा ज्ञानी का ऐसा परिणमन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि परिणमन तत्समय की योग्यता अनुसार कर्म के अधीन होता है। और ज्ञानी, जो ज्ञानी है, आवाज सही नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। बाकी सबको साधना दीदी, आप अपना मोबाइल एक बार लीव करके फिर से जोड़ो, आप साउंड बढ़ाओ, बाकी सबको आ रही है। तो वही हमने साधना जी से कहा। चलिए, हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानी कौन, आत्मज्ञानी। क्या आत्मज्ञानी वो कि जो अपने अंतर अनुभव में संयोग के बीच में रहते हुए भी, कसाय के परिणमन के होने के बाद भी जिसकी दृष्टि स्वभाव पे, उसको ज्ञानी कहते हैं। और अपन क्या मान रहे हैं, अपन ज्ञानी की परिभाषा किससे लगा रहे हैं भैया, अपन ज्ञानी की परिभाषा उनसे लगा रहे हैं, अपन ज्ञानी उन्हें मान रहे हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, उन्हें ज्ञानी मान रहे हैं। और वास्तव में ज्ञानी वो है जिसके ज्ञान में तत्व का प्रकाश है, जिसके ज्ञान में अंतर की अनुभूति है, वो ज्ञानी है भाई। और ये तारन तरन स्वामी का जो मार्ग है, ये तारन तरन देव की जो अंतर साधना है, वो अंतर से जीव को जगाने के लिए है भैया। और देखो, ज्ञानी होने का मार्ग, पहले जीव श्रद्धानी होगा, ज्ञानी होगा, उसके बाद ही चारित्र धारण कर सकता है। तो मार्ग तो यही है भैया, लेकिन इस मार्ग पे अपने को विश्वास नहीं है कि अपन रोज रोज भगवान की वाणी सुन रहा है, रोज रोज जिनेन भगवान के वचन सुन रहा है, सुबह शाम एक ही बात सुन रहा है, भैया मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। रोज रोज भगवान की वाणी सुन रहा है, लेकिन ये श्रद्धा हो रही क्या, क्या श्रद्धा कि भगवान जी, जिस ज्ञायक तत्व की हम चर्चा सुन रहे हैं, वो ज्ञायक को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है बस, और कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं है भैया। उस गायक को, उस स्वभाव को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है भाई। देखो, अनंत काल से जीव ने, अनंत काल से जीव से गलती क्या हुई, बहुत सूक्ष्म सी बात है कि अनंत काल से जीव से गलती क्या हुई। जीव मन बुद्धि चित्त अहम, इनके परिणमन से अपने पुरुषार्थ को तोलता रहा। मन बुद्धि चित्त अहम, ये कर्मों को दे चलते हैं, लेकिन जीव से गलती क्या हुई कि मन बुद्धि चित्त अहम या शरीर आदि का परिणमन, इनके परिणमन से अपने पुरुषार्थ को मापता रहा भैया। देखो कैसे मापता है जीव, देखो भैया, क्या बोल रहा है भाई, शरीर से तो भैया हमें संयोग के बीच में रहना पड़ रहा है। देखो भैया, बुद्धि तो भैया घर गृहस्थी का विचार कर रही है। देखो कैसा मापता है जीव
कि भैया देखो, अभी भैया विकल्प तो घर के चल रहे हैं। चित्त में भैया अभी आँख बंद करके बैठो तो चित्त तो संसार के झूल रहे हैं भैया। अभी जीव अपने पुरुषार्थ को यहीं से मापता है। लेकिन इस जीव से कहो कि जीव आत्मा, ये जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि चित्त है में जो अंतःकरण है, अभी ये अंतःकरण नहीं बदलाएगा। अभी अंतःकरण कब बदलाएगा? जब तू मानता तो सिद्ध कर ले अपनी, क्या कि मैं त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूं। जब मान्यता सम्यक होगी तब ये अंतःकरण बदलाएगा भगवान आत्मा। पहले अंतःकरण थोड़ी बदलाएगा। अपन सोचते हैं कि पहले अंतःकरण बदला जाए। क्या सोचते हैं अपन कि पहले हमारा मन लगने लगे काय में? ध्यान में। हमारा मन लगने लगे काय में भैया? आत्मा के आनंद में। हम भैया डूबने लगे आत्मा में, तब मानेंगे कि भैया हाँ, कि हाँ आत्मा है। लेकिन भैया काम उल्टा है। क्या? कि पहले तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम वही अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व हो, वही गायक परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। पहले तुम्हें अपनी मान्यता सम्यक्त करनी पड़ेगी, फिर उपयोग लगेगा। फिर मन बुद्धि चित्त अहम, फिर अंतःकरण पलटेंगे। लेकिन अपन क्या सोचते हैं? पहले अंतःकरण पलटे, पहले अपना उपयोग अर्थात पूरा चित्त आत्मा में लगने लगे, उसके बाद अपन मान लेंगे भैया हाँ आत्मा है। सब ये कहते हैं भैया एक बार तो अनुभूति हो जाए तो हम अब भी हाली मान ले कि हम आत्मा है। ए भगवान आत्मा, अनुभूति होने के बाद मानने की जरूरत क्या है? अनुभूति हो जाएगी तो तुम्हें साक्षात्कार दिख ही जाएगा कि वो वीतराग परमात्मा, वो चैतन्य में आत्मा तुम्हारे सर्वांग में जगमगाता हुआ। फिर फिर तुम ना मानने का सवाल ही नहीं उठता, उस समय तो मान ही लोगे तुम। लेकिन भगवान आत्मा अभी 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 इस समय आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है क्या कि जिन वैनाम श्रद्धैनम, भगवान के वचनों का श्रद्धान करो। और श्रद्धान क्या है? कि अप्पा शुद्धाप ममलम चा, कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा, ममल भाव मैं हूं भैया। ममले ममल एकमात्र वीतराग मेरा स्वभाव है। ऐसी दृढ़ चित्त मानता अपने हृदय में करा भगवान आत्मा। हम्म तो इस संसार पर्याय भाव से मुक्ति का मार्ग मिलेगा भैया। और अपनी अंतर की सारी जितनी भी शक्ति है, अपने अंतर का जितना भी पुरुषार्थ है, वो इस वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने में लगा कि हाँ वो परमात्मा, वो वीतराग भाव अपने ही स्वभाव है भाई। देखो भैया, जब अपनी शक्ति, अपना उपयोग अपने लिए खर्च होगा, तब तब अंतःकरण बदलेगा भैया। हम्म, देखो अच्छा देखो, लगातार अपन महीनों से चर्चा सुन रहे हैं, 4 महीने से, 6 महीने से, या 1 साल से, जितने भी दिन से चर्चा सुन रहे हैं। तो चर्चा सुनते 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 पहले तो लोग कहते हैं भैया आपको आधे घंटे झेलना बहुत मुश्किल है, 15 मिनट झेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बड़े आसानी से 1 घंटा आपका निकल जाता है। तो भगवान जी, आपने जब अपना उपयोग जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करने में लगाया, तो आपको 1 घंटे अब वो आत्मा आत्मा सुनने में दिक्कत नहीं होती भैया। और यदि पहले आप यदि थोड़ी देर भी आत्मा की चर्चा सुनते थे ना, तो अंतर से इतने प्रश्न उठते थे कि कैसे होगा, कब होगा, हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं पा रहा है, हम कैसे करेंगे, हमें कहाँ से लाएंगे, भैया कोई इतना आसान है क्या, ऐसे होता है क्या? पहले कितने तर्क उठते थे, कितने प्रश्न आते थे। अब एक प्रश्न नहीं आता भैया, 1 घंटे की चर्चा में एक क्वेश्चन नहीं आता। और पहले 1 घंटे की चर्चा कम होती थी और प्रश्न ज्यादा होते थे। तो भैया ये बदलाव आया ना, काहे से आया बदलाव? कि निरंतर आपने जो अभ्यास किया, निरंतर आपने जो स्वीकारता को बल दिया है कि नहीं, अन्य विकल्पों से हटके, अन्य विकल्पों को अर्थात अपने अंतर में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, अन्य विकल्पों को नकार के आपने स्वीकारता पे बल दिया है। क्या स्वीकारता पे बल दिया है? कि नहीं, वास्तव में जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा करना है। और क्या श्रद्धा करना है? श्रद्धेनम अप शुद्धप ममलम चा, क्या श्रद्धा करना भैया? कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ही हूं और ममल स्वभाव वाला हूं भैया। तो अपन ने अपनी स्वीकारता को बल दिया ना, अपन ने अपने अंतर में अपनी स्वीकारता को बल दिया ना, अपनी निष्ठा को बल दिया ना भैया। तो जब अपन ने अपनी स्वीकारता को, अपने में निष्ठा को बल दिया, तभी तो ये अंतरात्मा की शक्ति जागी भैया। और यदि अपन अपनी निष्ठा को, अपनी स्वीकारता को बल नहीं देते, तो ये शक्ति कहाँ से जागती? ये अंतःकरण कैसे बदला, उपयोग कैसे लगने लगा, अंतर के तर्क कैसे मिट गए? देखो देखो,
अंतर में होने वाली शल्य, अंतर में होने वाली चिंताएं, अंतर में उठने वाले द्वंद्व कहाँ से मिट गए भैया? भैया निरंतर उपयोग लगाया तो मिट गए ना। बस देखो देखो, ये स्वीकारता ही तो आपके अंदर में द्वंद्वों को नाश करने का कारण बनी। आपके अंदर भैया तीव्र क्रोध था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, बहुत ज़्यादा घर में कलह भी होती थी। अब उन लोगों से बात करो तो बोले घर में शांति शांति, घर स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्यों भैया अच्छा? क्योंकि क्या कहते हैं, पहले तत्व को और वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करते थे, तो दिन भर उपयोग क्या करता था? द्वंद्व, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और अब कहो भैया क्यों, क्या क्यों नहीं हुआ, तो भैया कहते हैं भैया सब अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। लेकिन घर तो स्वर्ग हो गया अपने आप ही। घर तो अपने आप ही स्वर्ग हो गया भैया। स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं, कहने लगा हमें स्वर्गवासी होने की जरूरत ही नहीं है, कहने लगा घर स्वर्ग है, अब तो हम यहीं रहना चाहते हैं। पहले कहते थे कि भैया कब मर जाए, कब आत्महत्या कर लें, अब कहते हैं भैया हमें जाना ही नहीं है, स्वर्ग से अच्छा घर है हमारा। तो भगवान आत्मा, ये बदलाव कहाँ से, ये बदलाव कहाँ से? तो निरंतर अपना चित्त, अपना उपयोग जब अपन ने अपनी आत्मा की ओर दिया तो ये बदलाव आया ना भैया। ये इतने सारे उदाहरण क्यों दे डाले आपने? सिर्फ मान्यता की बात, स्वीकारता की शक्ति बताने के लिए बस, कि यदि जीव की मान्यता पलटती है तो जीव का उपयोग अपने आप पलट जाता है। सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए इतने सारे उदाहरण दिए हमने आपको। क्या? कि यदि वास्तव में जीव की मान्यता पलटती है, जैसी जैसी उसकी मान्यता होती है, वैसा वैसा उपका उपयोग मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ पलटता भैया। लेकिन मूल वेश है, जो मूल पुरुषार्थ है वो स्वीकारता है भैया, मानता है कि आप तत्व को मानो। भैया मान तो लिया, कितना मनवाओगे? अरे भगवान जी ऐसे मानने में नहीं आता, ये धीरे 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 ज्ञान में उतरता है। ऐसा कहते हैं ना, ज्ञान का मार्ग अनंत धैर्य का मार्ग है भैया। ये मोक्ष मार्ग अनंत धीर वीर गंभीर और बहुत धैर्य रखने का मार्ग है। यहाँ चंचलता नहीं चलती, यहाँ जल्दबाजी नहीं चलती भैया। भाई कब से प्रवचन सुन रहा है, अभी तक नहीं हुआ, यहाँ ऐसा नहीं होता। भैया कब से आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मानुभूति तो हुई नहीं, यहाँ ऐसे विकल्प नहीं चलते भैया। भैया कब से तो कह रहे हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? कब से तो रुचि लगा रहे हैं आत्मा की, आत्मा मैं तो ममल स्वभावी हूँ, मैं तो ममल स्वभावी हूँ, मैं तो मल रहित हूँ, कब से तो कह रहे हैं, कुछ हो तो है ही नहीं रहा। कि यहाँ ऐसे ऐसे अधीर लोगों की जरूरत ही नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि जिनके ज्ञान में अधीरता है या फिर जिनके उपयोग में चंचलता है, अभी वो इस गंभीरता को समझ ही नहीं रहा है, इस तत्व की गहराई को जान ही नहीं रहा है। क्या नहीं जान रहा है भैया? क्या नहीं जान रहा है? अभी उन्हें अपने पुरुषार्थ पे विश्वास नहीं हो रहा, या फिर अंतर से पुरुषार्थ ही प्रकट नहीं हो रहा भैया। क्या पुरुषार्थ नहीं हो रहा? अरे भव्य आत्मा, एक एक बार, जितने बार तुम ये चिंतन कर रहे हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, उतने बार मिथ्यात्व के संस्कारों का कुठाराघात हो रहा है भाई। जितने बार वीतराग भगवान की वाणी सुन रहे हो, स्वभाव का बहुमान कर रहे हो, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ज्ञान घन पिंड चैतन्य में भगवान आत्मा, जितने बार इस ऐसे आत्म तत्व के सहकार में, आत्मा के बहुमान में आपकी परिणति उछल रही है, उतने बार आपके अंतर की नाना प्रकार की मान्यताओं का नाश हो रहा है भाई। जितने बार आपके परिणाम में विशुद्धि आ रही है, उतने ही बार। लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं देगी भैया। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आप उसको देखने की पात्रता रखोगे तो दिखाई देगी। भैया देखो, जीवन में शांति आ गई, जीवन में समता आ गई, किसके बल पे आई? तत्व के बल पे। लेकिन भैया वो अनुभूति तो नहीं हुई ना आत्मा की, हमें तो वही चाहिए। तो भगवान आत्मा, वो अनुभूति के लिए अभी आपका पुरुषार्थ, पर्याय की योग्यता पकने का समय आने दो। आप धैर्य रखो, धैर्य, और इतना धैर्य रखो, इतना धैर्य रखो कि अपनी धीरज का बांध ना टूट पाए, और निरंतर एक ही स्मरण, एक ही स्मरण। क्या स्मरण? श्रद्धेनम, श्रद्धान करो, अप्पा शुद्धप, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ और ममल स्वभावी हूँ भैया। इससे क्या होगा? परम भाव उपलब्धम। तारण स्वामी कह रहा है परम भाव उपलब्धम, इससे स्वयं परम भाव की उपलब्धि हो जाएगी। और इससे जब परम भाव प्रकट होगा, परम भाव का जब जागरण होगा,
तो तारण स्वामी की बात है, परम सहावेन, परम स्वभाव के आश्रय से कम विलियंती, सारे के सारे कर्म बिला जाएंगे भाई। लेकिन आस्था बेजोड़ हो आपकी, श्रद्धा बेजोड़ हो आपकी, आपकी निष्ठा बेजोड़ हो, निष्ठा में कोई अंतराय ना हो भैया। भैया द्वंद्व होते हैं, विकल्प होते हैं, संयोग में भाव बिगड़ते हैं, सब पर्याय परिणमन के खाते में डाल दो आप। यहाँ आप कोई चिंतन मत करो कि यहाँ क्या करें। तो भैया ये स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? अरे पागल जीव आत्मा, यदि इन्हें अपना मानोगे तो स्वच्छंदी हो जाओगे। तो फिर क्या करना है कि इनसे मेरा संबंध नहीं है, ऐसा ही स्वीकार करना है निरंतर। ये बाहर से किसी को कहना नहीं है कि अपने बाहर से किसी को थप्पड़ा मार दिया और ये कहने लगे हम तो आ करता है। ये बाहर से कहने की बात नहीं है, ये तो अंतर से परिणमन स्वीकारता की बात है। क्या स्वीकारता की बात है कि ये जो कसाय आदि, राग आदि, विकारी भाव आदि का परिणमन चल रहा है, ये मेरा नहीं और मैं गायक में आत्मा हूं। ये अंतर स्वीकारता की बात है भाई। अंतर से द्वंद नहीं आना चाहिए। और बाहर से कोई कहे कि तुमने थप्पड़ा मारा, अपराध किया, क्षमा मांगो, तो बिल्कुल मांग लो। लेकिन अंतर से ये स्वीकारता है कि ना मैंने थप्पड़ा मारा, और जब थप्पड़ा मैंने नहीं मारा तो क्षमा मांगने वाला भी मैं नहीं हूं। तो क्षमा का भाव भी सहज हो जाएगा, सहज अपना क्षमा का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा भैया। सहज अपराध भी स्वीकार हो जाएगा। गलती करी है, क्षमा मांग लो। ना अपराध करने वाला मैं, ना क्षमा मांगने वाला मैं। अपना मान कहीं ना, अपना मान था और ना मान गिरेगा भैया। तो फिर अपना भाव तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य को सिद्ध करना है भैया। और इस श्रद्धा की सिद्धि में जितनी आहुति लगे, क्रोध की आहुति जाएगी आपकी, लोभ की जाएगी, मान की जाएगी, ये सारी कसाएं गलानी पड़ेंगी, गलेंगी बार बार स्वीकारता के बल पे। लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सारे संस्कार तोड़ेंगे, टूटेंगे भैया। बहुत सारी आहुति होगी, मन की आहुति, वचन की आहुति, काय की आहुति, अहम की आहुति। ये मन बुद्धि चित्त अहम सब जल के नष्ट होंगे भगवान आत्मा। इतनी सारी आहुति देनी पड़ेगी। ये पर्याय परिणमन मेरा नहीं है, तब जाके मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी स्वीकारता में आएगा भगवान। और नहीं तो भगवान आत्मा अनंत काल से घिस रहा है भगवान आत्मा। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मात्र तत्व की मान्यता ना होने के कारण से 9वें ग्रह पक्ष से आके एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेता है भगवान। 9वें ग्रह पक्ष से आकर सीधे एक इंद्रिय कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भाव भ्रमण करके एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। तो भगवान आत्मा जे अनंत संसार का परिभ्रमण किस लिए, किस लिए, किस लिए, किस लिए संसार में परिभ्रमण किस लिए भैया? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा आत्म तत्व का बोध नहीं है, बस इसलिए। देख लो जीवात्मा बहुत दुर्गति है। यदि आत्मा का, वस्तु का यथार्थ श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, यदि तत्व को अपनी मान्यता में नहीं ले पा रहा है, तो महाभयानक दुर्गतियों का भोग करना पड़ेगा। चेतना भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान काय का? अनंत चतुर्गति यात्रा के परिभ्रमण का भैया। अरे तारण स्वामी के 24 थाना अद्भुत है भैया। अर्क भूले नरक छिड़ी पड़े, वो तो सीधी चेतावनी देते हैं कि भव्य आत्मा अपने प्रकाशवान अर्क स्वभाव को भूले कि अप्पा शुद्धप ममलम, कि मैं आत्मा शुद्धात्मा ही ममल स्वभावी हूँ। यदि इस सत्य को भूले, अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े, तो तुम कसाय के परिणाम में जाके गिरोगे भाई। और कसाय नरक है। नरक की जीवों का लक्षण कसाय, तीव्र कसाय, अशुभ लेस्या, ये सब नार की जीवों के लक्षण है। अशुभ लेस्या, तीव्र कसाय, ये सब नार की जीवों के लक्षण है। और यदि भैया ये अपने में दिखाई दे रहा है, अशुभ कसाय दिखाई दे रही है, अशुभ लेस्या दिखाई दे रही है, कसाय की तीव्रता दिखाई दे रही है, तो नार की जैसे परिणाम है भैया। और नार की जैसे परिणाम करोगे तो नरक गति का बंद तो होगा ही होगा। यहाँ शुद्ध आ जाए, शुद्ध काय की, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की। तो भैया इस आत्मा की शुद्ध के लिए एक ये अपने अंतर आत्मा की स्मृति के लिए ये सारी चर्चा है भैया। तो क्या 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 लें भैया अपन आज गुरु महाराज की वाणी को? क्या क्या माने भैया? कैसे स्वीकार करें? अरे भव्य आत्मा, स्वीकारता के लिए श्रद्धा तो लेके आओ। श्रद्धा, ये श्रद्धा बना तो ली हमने, मान तो लिया कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे कहने से श्रद्धा नहीं मानी जाती ना, यही तो बात है। तो क्या प्रमाण है?
यदि आपने अपने शुद्ध आत्मा को स्वीकार किया है तो प्रमाण है कि आपका उपयोग चैतन्य की शुद्ध में कितना लग रहा है, बस इतना ही प्रमाण है। बस आत्म प्रतीति में कितना उपयोग तन्मय है, बस यही प्रमाण है कि आपने यदि तत्व स्वीकार किया है तो आपको चैतन्य में मजा कितना आ रहा है। अब आनंद शब्द नहीं डाल रहे हम, आनंद कहो डाल देंगे तभी कहेंगे कि अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए। अतीन्द्रिय आनंद तो शुद्धात्म अनुभूति के समय आता है। तो मजा क्या दे रहे हैं हम कि आपको आत्मा की प्रसन्नता कितनी है, मजा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा ना। लगातार एक ही एक बात सुन रहे हो भगवान जी, अप्पा शुद्धप ममलम, अप्पा शुद्धप ममलम, मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ममल हूँ। ये श्रद्धा करना ही मोक्ष का मार्ग है और परम भाव का कारण यही है। आद्यम अनादि शुद्धम विट्ठाम जिनवरे शशानाम संसार सरनिवीर्यम कम खे मुक्ति कारणम शुद्धम। कारण एक ही भैया, क्या? ये अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा, अपने ज्ञायक संपूर्ण स्वभाव की श्रद्धा, कारण यही है। लेकिन भगवान आत्मा अपन इस कारण को क्यों नहीं पकड़ रहा है? चित्त भ्रांतियों में क्यों लज रहा है? अपने ही चैतन्य में निज आत्मा की पूरी पूरी अर्थात पूर्ण मानता क्यों नहीं हो रही, पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? अपने आप से प्रश्न तो करा करो भगवान आत्मा कि जब जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि ममल स्वभावी हेतु अनंत गुणों का अनंत गुणों का निधान है, अनंत गुण तेरे अंदर प्रकाशित हो रहे हैं, तो अपने आप से तो प्रश्न करो कि जब ये अनंत गुण में अनंत शक्ति मेरे अंतर में है तो फिर मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? मुझी को क्यों द्वंद हो रहे हैं? आते तो हैं भैया, है? आते हैं क्या जैसे प्रश्न कि ये मतलब इतना सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं और उसी ओर बढ़ रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा तो रहा? बस जब ये अपने अंतर में ये चिंतन आ रहा है ना, शंका नहीं है, ये चिंतन है। शंका ये होती है कि इस भाव में होगा ही नहीं, या हो ही नहीं पा रहा, या कभी हो ही नहीं पाएगा। शंका जब होगी जब उसकी ओर पुरुषार्थ करना छोड़ दोगे। अब ऐसा तो नहीं आता कि कभी नहीं हो पाएगा, ये तो लगता है कि अगर ऐसे ही ऐसे जुड़े रहे करते रहे तो कभी ना कभी किसी न किसी भाव में तो काम बनेगा। पर ये लगता है कि अब ये मनुष्य भाव मिला है तो अब इससे नीचे न चले जाएं, आगे 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 बढ़ते जाएं, क्रम में बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी तो हो जाएगा, तो ऐसा लगता है। तो ये आपको लगता अच्छी बात है। बस यही यहाँ यही बात हम कह रहे हैं कि जिन्हें अपने पुरुषार्थ पे पूरा विश्वास है, बस ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, तत्व की जो जिनेन्द्र भगवान की जो ये अमृत में दिव्य वाणी का जो हम रसास्वादन कर रहे हैं, और जो स्वीकारता बढ़ रही है हमारी, स्वीकारता क्या कि मैं ही वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ये स्वीकारता बढ़ रही है, ये ही वो पुरुषार्थ है जिससे कल्याण होगा। हम यही कह रहे थे। अपने आप से प्रश्न तो करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हम, तो आपको खुद जवाब मिलेगा भैया। अंतर से स्वयं आपकी आत्मा बताएगी। क्या बताएगी भैया? कि आपको जैसे ही आप ये प्रश्न करोगे ना तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हम अपनी मान्यता नहीं दे पा रहे पूरी भैया। तो क्यों नहीं दे पा रहा है भैया? हम कोशिश तो कर रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहा है? तो भैया आप कारण आप कुछ भी बता दो, अनादिकाल के संस्कार कह दो, पर की रुचि कह दो, उपयोग का भैया बाहर लगना कह दो, बहिर्मुख होना कह दो, कारण कुछ भी कह दो आप। भैया रुचि नहीं है, रुचि नहीं लग पा रही पूरी, आपको खुद आत्मा से जवाब मिल जाएगा अपनी। तो भैया उपाय क्या करना है? बस फिर वही उपाय जो आप कर रहे हो वही कंटिन्यू करना है। पुरुषार्थ नहीं बदलना, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना, तत्व का श्रद्धान करना, पुरुषार्थ यही है। पुरुषार्थ नहीं बदलना आपको। जीव सोचते हैं कि कुछ बदल ले भैया, कहीं और चले जाएं, किसी और को सुनने लगे, कोई और क्रिया कर ले, कोई और के पास चले जाए, कोई और बता दे हमें, और अच्छा रास्ता बता दे, कोई और की शरण में चले जाएं, कहीं और जाके रहने लगे। भैया निमित्त सहकारी हो सकते हैं कहीं, लेकिन पुरुषार्थ यही है बस कि तत्व को स्वीकार करना, मान्यता तत्व की बनाना, पुरुषार्थ यही है। निमित्त बदलने से कोई काम नहीं चलेगा भाई। पहले भाषा ही में आएगा, बाद में भाषणा में जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। पहले आपकी चर्चा में आएगा, पहले आपके शब्दों में आएगा, पहले आपके चिंतन में आएगा, उसके बाद ही चैतन्य अनुभूति में जाएगा। पहले भाषा ही में आएगा, फिर भाषणा में जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करते बस करते बस फिर बस भाषणा में जाएगा। वो निरंतर अभ्यास करते करते ही वो अनुभूति का विषय बनेगा भाई। और यदि अपन सोचें कि भाई आंख बंद करें डूब जाए, इतनी अच्छी दशा होती तो फिर बात ही क्या थी।
इतना तो नहीं, पर हाँ, इतना तो है कि जैसे टाइम होता ना तो फिर ऐसा लगता कि बस अब टाइम, अब प्रवचन का टाइम हो गया, टाइम अब सुनना है, अब ये सुनना है, तो ललक फिर ललक हाँ, बढ़ रही है, ललक। दोपहर में भी जब लगेगा तो अब क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी अब लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए क्लास, लेट भी रहेंगे तो उठ के फटाफट से तो वही तो क्लास कह रहा है, ये ललक, ये शुरुआत है, ललक हो रही है भैया ये। तो ये जो ललक है ना, ये अपने चिंतन को पहले ये भाव में आएगा कि मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, इसके बाद अपने भाषा में आएगा, उसके बाद फिर भाषणा में जाएगा। पहले तो जैसे इसकी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी, भाव की और भाषा की। मतलब भाव तो अपन बदलते हैं, मगर पंडित जी ये के 2 मिनट बाद फिर वो ज्यों के त्यों आ जाते। तो जैसे भगवान, रात में हमने प्रैक्टिस की, कोई भाव आ रहे थे, हमने उसको छोड़ने की कोशिश की, छूट जाते, मगर फिर 2-4 मिनट बाद फिर वही आ जाते। ये है दिक्कत। क्योंकि अपना अभ्यास अभी कम है ना। और देखो, अपन भाव को छोड़ने की पुरुषार्थ करते हैं। अपन भाव को देखो, आपका लक्ष्य ये लेके चलते हो कि हमें इस भाव को हटाना है, ठीक है ना। आप ये लक्ष्य लेके चलो, हमें भाव हटाने ही नहीं है, भाव चलने दो। आप तो उस भाव को चलते हुए कि मैं गायक हूँ, इस बात का चिंतन करो ना। क्या ना, हम यही तो करते हैं। आप ये कहोगे हम यही तो करते हैं, लेकिन आप भाव को हटाने के लक्ष्य से करते हो। अब भाव को लक्ष्य भाव हट जाते, भाव तो वो हट जाती है। भाव को हटाने के लक्ष्य से करते हो, लेकिन अब आप त्रिकाली को स्वीकार करने के लक्ष्य से करो यही काम। और देखो, और वो जो भाव नहीं हट पाया ना, उसे भी कह दो कि ये एक परिणमन था। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करो, हम फिर नहीं, से हटने को तो हट जाते हैं। हट। कोई मन बात लगातार चल रही है, मन उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो हट जाएगा। अरे आम क्या कह रहे हैं, आप कुछ दिन अभ्यास बदल लो अपना। भाव को हटाने का अभ्यास छोड़ के मैं गायक को याद इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भाव को हटाना इसलिए नहीं। मैं गायक को याद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गायक ही हूँ। और दूसरी बात, वो नहीं हट रहा ना, तो उसके बाद मान लो थोड़ी देर के लिए हटा, मैं गायक हूँ के स्मरण के बाद, उसके बाद फिर वही भावधारा चलने लगी, तो हाँ। उसके बाद ये कहना उस भावधारा को, ये देखो यही तो संस्कार रूप परिणमन है, ये कर्मोदय रूप परिणमन है, और मैं इससे भिन्न हूँ। ऐसा अभ्यास करो। क्यों? स्वभाव की श्रद्धा को बढ़ाना अपना अभ्यास है। और ये चल रहा है परिणमन से, चलने दो बाहर के, हाँ, वो भाव की, उसको तो चलने दो, चलते ही वो हैं। करने में लगे रहो। वो भाव की धारा, मन की धारा भी कर्मोदय जन्म मानो से महान निष्ठा में लेके आओ कि ये धारा कर्मोदय जन्म है। इसे हटाने का पुरुषार्थ जो कर रहा था, वो भी क्या बोलते हैं, नहीं होना इस समय की योग्यता है। उस भाव का नहीं हटना उस पर्याय की योग्यता है। उस मन में उस पर्याय की योग्यता, ये भाव नहीं हटना। और मुझे इस भाव के चलते समय भी ये प्रतीति रहना कि मैं गायक ही हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। ये करते भी, लेकिन जब ये बाहरी परिणाम और वो छूटता ही नहीं, तो फिर ऐसा नहीं लगता ये क्या हो रहा कि हम तो आपने उस ज्ञात ये याद कर रहे हैं और ये बाहर ही बाहर यही जा रहा तो है, बाहर ही है, बाहर इसी जा को तो रहा कर्मोदय कहते हैं, इसी को तो द्रव्य कर्म, है। भाव कर्म, नो कर्म कहते हैं कि इन कर्मों की संतति, इन कर्मों का परिणाम अनादि काल से बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है भैया। ये कर्मों की जो रील है ना, ये कर्मों की जो संतति है ना, वो अनादि काल से ऐसा ही चल रही है। संस्कार इसी का तो नाम है। तो वो अपने भाव में वो जो रील वहां से चल रही है, वो तो हमेशा ही चल रहा है, वो कर्म की, वो बस तो चलेगी। वो तो कह रहा है, ये तो संतति है, ये संतति नहीं टूटेगी। ये संतति किस टाइम में टूटती है? जिस समय आत्मचिंतन हो बस, या फिर निर्विकल्प अनुभूति में विच्छेद हो जाती है, फिर शुभ अशुभ दोनों से टूट जाती है। लेकिन आत्मचिंतन हो जब अशुभ से टूट जाती है। लेकिन भगवान जी, ये संतति टूटने का एक ही उपाय है, या तो निर्विकल्प अनुभूति हो, या फिर इसमें मान्यता ना हो। 2 उपाय हैं बस। मुझे रात में नींद नहीं आती, अब 4-5 दिन से तो सो नहीं रहा है, नींद ही नहीं आ रही। जैसे अपन अपनी तरफ ले जाते हैं कि मैं तो रणमुखार मंत्री पढ़ेंगे, गैस बाबा, लेकिन फिर वो कहीं कहीं चला जाए, कहीं कहीं फिर उसको वही करेंगे, होता फिर है। वही वही चला जाता है। यही तो अभ्यास की कमी है भगवान आत्मा। अनादि काल से, बचपन से जो संस्कार अपन ने अपने चित्त में डाले हैं, जो संस्कार बना लिए, वो संस्कार कहाँ जाएंगे? इस जीवन के तो है ही, और अनंत काल के हैं। काल के हैं। बहुत सोच से बहुत लगाते हैं अपनी तरफ, लेकिन वो बार बार वही कहीं कहीं की कुछ आए, कहीं छाया कहीं में की कुछ आनंद आए, आ कहीं जाएगा। कहीं यही तो उपयोग को पलटना है भगवान आत्मा। बार बार यही तो अभ्यास है, उपयोग को पलटना, और क्या है। तो देखो, ये काम विश्वास के साथ होता है भैया। देखो, अपन यही काम करते हैं। देखो, काम करने के 2 तरीके होते हैं। काम करने में 2 प्रकार से लोग काम, एक ही काम को लोग 2 प्रकार से करते हैं भाई। एक एक उसी कार्य को करने को, एक यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, एक वही कार्य उत्साह के साथ किया जाता है, पूरे विश्वास के साथ किया जाता है, भैया ऐसे हम कर लेंगे। तो उस कार्य को करने का मजा और कुछ होता है भैया। और एक उसी कार्य को किया जाता है कि भई हाँ करना है,
तो फिर उस कार्य की बात अलग होती है भैया। ये तो है। तो अपने को यदि गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते, जिनेंद्र भगवान के वचन सुनते सुनते यदि अपने को यही कार्य करने में मजा आने लगे, रुचि लगने लगे कि नहीं ये काम करना ही है, अर्थात ये काम मेरा ही है और उसमें उत्साह आ जाए, तो फिर ये काम बहुत सरलता से हो जाएगा। कभी-कभी होता है ऐसा। हाँ, तो बस हाँ, कभी-कभी लगेगा कि नहीं कैसे नहीं होगा, वो तो होगा, वो तो वही किसी कह ना रहा किसी भाव में है, होगा। जब वो किसी भाव में नहीं अभी होगा, मान्यता तो श्रद्धांत तो अभी होगा, हुँ। चारित्र किसी भाव में होगा तो होगा। तो चारित्र के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहा है, मान्यता तो इसी भाव में होगी, श्रद्धा तो इसी भाव में होगी भगवान जी, और कोई भाव में नहीं होने वाली, नहीं। है ना? तो क्या कह रहा है कि वही काम जब अपन तत्व चर्चा सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, उत्साह पूर्वक करते हैं, तो वही काम झट से हो जाता है, वही विकल्प झट से भग जाते हैं। अब भैया वही काम क्या उदासीनता से करें अपन, भैया करना है, अब मन ही नहीं लग रहा, रुचि नहीं लग रही, लेकिन फिर भी कर रहा है, तो फिर वो बात अलग होती है, फिर वो उतना कम मात्रा में होता है। हाँ, वो तो कभी-कभी होता है ऐसा और कभी-कभी तो बहुत मतलब तो आनंद से रहते बहुत अच्छे। वही कह रहे हैं ना कि ये सारा अतिशय, ये सब अपने, ये सारा पुरुषार्थ अपने बहुमान से डिपेंड करता है कि अपने को उसका बहुमान कितना है, उसकी रुचि कितनी है। जितना बहुमान होता है, जितनी गहरी रुचि होती है, उतनी तेजी से ये पलटा होता है भाई। और कभी कभी भैया पुरुषार्थ की धारा मंद होती है, तत्व चर्चा आदि से बहुमान नहीं आ पाता, तो फिर वही काम ऐसा लगता है कि यार भैया कर रहे हैं, करने की तलाश में, हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं पा रहा है। नहीं फिर ऐसा लगता है वो उस समय फिर ऐसा लगता है कि नहीं अपन को तो सुनना तो है, अब वो नहीं आ पा रहा है वो तो ठीक है लेकिन वही अब तो कह सुन रहा रहा है, है लेकिन कुछ ना कुछ 2 शब्द 4 शब्द कुछ ना कुछ तो वो ही कह रहा है ना, तो फिर अपन अपन स्थान नहीं छोड़ रहा है, ये अपने डटा रहना है कि अपन बंद नहीं कर रहा है, उत्साह नहीं आ रहा, अंतर में इतनी तेज रुचि नहीं लग रही, फिर भी अपन उस स्थान को नहीं छोड़ रहा है, तत्व को नहीं छोड़ रहा है, यही तो निष्ठा कहला रही है। इस कारण तो मोक्ष मार्ग बंद नहीं हो रहा। और यदि वो स्थान भी छोड़ देते, सुनना भी छोड़ देते, उसका चिंतन भी छोड़ देते, तो फिर तो मिथ्या दृष्टियों की लिस्ट में चले जाते। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो फिर कभी-कभी तो लेटे-लेटे जैसे नहीं रहता, नहीं बैठ वो पाए वो तो कोई बात लेटे-लेटे नहीं, वो सब व्यवहारिक बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेटे-लेटे सुनते हाँ, रहते हैं। कुछ भी करो, लेट के सुनो, तबीयत खराब नहीं है तो कहीं भी बैठ के सुनो, कोई दिक्कत नहीं उससे। वो तो निमित्त आदि, संयोग आदि वो सब कर्मोदय जन्य है। हम तो यहाँ तत्व की स्वीकारता की बात कर रहे हैं कि जीवात्मा ऐसे स्वभाव के प्रति गाढ़ निष्ठा करने से ही कल्याण हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और देखो तारण स्वामी की ये गाथा, देखो ये चर्चा अभी बीच में बिल्कुल नॉमिनल कर दी थी हमने, श्रद्धा वाली, लेकिन ये तारण स्वामी की गाथा, ये ग्रंथ जाते जाते फिर यही बात कह के जा रहा है भैया, क्या जिन वैनम श्रद्धेनम, पूरा सार, पूरी कमल बत्ती से का निचोड़ निकाल के तारण स्वामी फिर देके जा रहे हैं भैया कि जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो, और श्रद्धेनम क्या श्रद्धा करें, अप्पा शुद्धप ममलम चा, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा ममल स्वभावी हूँ, ये श्रद्धान ही आपके कल्याण का कारण है भैया। और परम भाव उपलब्धम, याद रखो कि जिस भाव में परमात्मा का दर्शन होता है, जिस भाव में अनंत चतुष्टय में आत्मा दिखाई देता है, जिस भाव में सिद्धों समान वैभव अनुभव में आता है, जिस भाव में सिद्धों जैसी पूर्ण सत्ता का वेदन हमें प्रारंभ होता है भैया, वो भाव इस श्रद्धान के बल पे ही आएगा भैया। इसे विश्वास के साथ करो, उत्साह के साथ करो। और तारण स्वामी की बात इतनी सी है कि परम स्वभाव भैया, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय बनाए रखो। ये मत टेंशन मत लो कि कब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। इस श्रेष्ठ स्वभाव का आश्रय बनाए रखो। कर्म बिलियंती, देखते ही देखते कर्म बिला जाएंगे भाई। देखो भैया, कर्म बता के थोड़ी चाहोगे कि हम छे हो रहा है, देखते देखते ही बिला जाएंगे। जितने भी आवरण है आपकी दृष्टि से देखते ही देखते बिला जाएंगे भाई। लेकिन भैया अंतर में अटूट विश्वास हो, हृदय में गहरी आत्मा की श्रद्धा हो, मन में द्वंद्व होंगे, ये बात कोई दिक्कत की नहीं है, द्वंद्वों से कोई डर नहीं है भैया, लेकिन उन द्वंद्वों से मेरा मार्ग ना बदला है बस। अपने मार्ग पे इतनी अकाट निष्ठा हो, इतनी अकाट निष्ठा हो कि ये श्रद्धान का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, तत्व की स्वीकारता ही मुक्ति का मार्ग है। कहीं क्रियाओं की ओर ना भाग जाए। जीवन में सदाचार हो, भूमिका के अनुसार तो पुरुषार्थ होता ही है भैया, अर्थात भूमिका के अनुसार भारी आचरण तो होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि तत्व का रुचिया और रात्रि भोजन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अपवाद मार्ग की चर्चा नहीं करते, ऐसा हो अपवाद मार्ग में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते। ठीक है, अब क्योंकि ये चर्चा करेंगे तो स्वच्छंदी होने का खतरा बहुत है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहा है कि भूमिका अनुसार पुरुषार्थ तो हो गई, लेकिन आपको अपने अंतर में
गाढ़ निष्ठा हो भैया। क्या कि ये जो हम स्वीकार कर रहे हैं ना, जो हम जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं ना, श्रद्धान के जो भगवान की वाणी सुन के हम जो तत्व की प्रतीति को बढ़ा रहे हैं ना, ये मार्ग ही केवल ज्ञान तक जाता है भाई। श्रद्धा न डगमगाए कि अभी इसकी भी सुन लो, इस ये ऐसा कर रहा है ऐसा भी कर लो, भैया ये कैसा कह रहा है ऐसा भी कर लो, ये भी कर लो। ये मार्ग में ऐसा द्वंद्वपना ये नहीं होना चाहिए। अपने मार्ग से हटने की भावना नहीं होनी चाहिए भाई। ये 4 दिन यहाँ सुन लो, कुछ दिन वो सुन लो, कुछ दिन वो सुन लो, अर्थात ये नहीं होना चाहिए कि आप नाना प्रकार के तर्क में उलझते रहो भैया। नहीं, पहले तो था ऐसा, अब तो ऐसा एकदम यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए कि भैया नहीं, श्रद्धान का मार्ग है, श्रद्धान से होगा। नहीं तो भैया अपन कहाँ गए कि कहीं और चले गए, तो फिर क्या भैया ऐसे 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 नियम ले लो। नियम लेने की मनाही नहीं है भैया। क्या क्या आपसे कह रहे हैं, अणुव्रत ले लो भैया। तो भैया अणुव्रत लेने के लिए अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय के अभाव की भावना भी तो हो। अपन अंतानुबंधी नहीं गई तो फिर आप प्रत्याख्याना वर्ण कहाँ से वही चले? के लिए हम व्रत नहीं ले वो पालन करें बस। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए, पालन करो आप। हाँ, दिखावा अपने अंदर में रहना चाहिए वो अंतर बात। में आप हाँ, अंतर में आप भैया अणुव्रतों को पालो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को ना दिखाना बताना कुछ करो, अपने अंतर में जो अंतर में अच्छा अणुव्रतों को अपन पालो। अच्छा लग रहा और है, सुनो, अणुव्रतों को के पालना मुताबिक है क्या, हिंसा का त्याग ही तो है, अंतर में चित्त लगाना ही तो है। अणु अर्थात अपने अंतरात्मा, अणुव्रत अर्थात अपनी वृत्ति अणु अर्थात अपने शुद्ध आत्मा की ओर पलट जाए भैया। संकुचित होने का नाम ही तो अणुव्रत है। यदि भाई अपन ऐसा पालेंगे तो अपन को दोष नहीं लग पाएगा। मान लो कहीं अपन चूक भी गए ना तो दोष नहीं लगेगा, और नियम लेने के बाद, व्रत लेने के बाद अगर होगा तो उसमें दोष लगेगा। यही तो अभ्यास करने की कहीं कोई मनाही नहीं है। अभ्यास आप कुछ भी करो, लेकिन तत्व को मुख्य रख के आपकी आत्म प्रतीति में अंतर नहीं आना चाहिए, और उस क्रिया में सत्यता नहीं जानी चाहिए। 2 चीजें, वो क्रिया होने वाला परिणमन है, और मूल है ध्रुव आत्मा का सहकार। स्वाध्याय में अंतर नहीं आना चाहिए आपके। यदि आपके स्वाध्याय में अंतर आता है, आपके तत्व चिंतन में अंतर आता है, आपके मनन में अंतर आता है, तो भैया फिर वो कोई क्रिया है, काम की क्रिया नहीं है भैया। भैया भैया मान लो अच्छा होता, आपने अणुव्रत ले लिया और आप सामायिक करने बैठे हो, समता भाव में बैठे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने अणुव्रत ले लिया और आप समाज की चिंता करने बैठे हो, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। यदि नियम में ही ले पर ऐसे भावना है कि ये तो वो ऊपर चलने के लिए सब कुछ है और नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं है भाई। तो इसलिए भैया अपन यहाँ इतनी सारी चर्चा का मूल उद्देश्य, आज की चर्चा तो बहुत सारे विषयों को और बहुत सारे पहलुओं के लेके हुई, एक जैसी तारतम्यता से नहीं हुई, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी हुई कि स्वभाव की मान्यता ही एकमात्र उपाय है भैया। और इस मान्यता का जो श्रद्धान का मार्ग है, जो गायक तत्व को स्वीकार करने का मार्ग है भैया, इस मार्ग में अपन आरोहण करें, गुरुदेव की इस अमृत में वाणी को पिएं, और इस बात को स्वीकार करें कि जो हमारा मार्ग है वो पूर्ण निष्ठा से मोक्ष का ही मार्ग है भैया, और हम इस मार्ग पे समर्पित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तो उसकी पहली कड़ी भगवान के वचनों की स्वीकारता और अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति है। बस इस पहली कड़ी यही है भैया, और पहली कड़ी यदि हो गई पूरी तो दूसरी तीसरी कड़ी अपने आप जुड़ती जाएंगी भैया। इसलिए अपन जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करें, आचार्य भगवान की वाणी को आत्मसात करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। सनंद आनंदमय शयन नंद सहा